ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रणदीप धनखड़। चर्चा यह है कि आपके बीना काक से रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है। बहुत अच्छे नहीं है। ऐसा है, ये निगम में कुछ निहित स्वार्थी लोग हैं जो इस तरह की खबरें फैलाते हैं कि मेरे और बीना काक जी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हमारे बीच कभी कोई मतभेद न था, न है, न होगा। और मैं ये मानता हूं कि बीना जी को पर्यटन की इतनी जानकारी है, शायद देश में पर्यटन के मामले में किसी अन्य व्यक्ति को इतनी जानकारी बिल्कुल नहीं होगी। शायद बीना जी जिसको मेरी मान्यता है। शायद बीना जी जिसको चाहती थी उसे अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ऐसा हो सकता है। आपको लगा कभी ऐसे बातचीत में बीना जी? मैं नहीं मानता है। मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ। ये कुछ लोग हैं जो कि इस तरह की बातें फैलाते हैं। आपको मतलब आप इसको तो स्वीकार करेंगे कि इस तरीके की बातें हैं? अगर ऐसी बात है तो कुछ निस्वार्थी वाले लोग फैलाते होंगे। हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। जब हम पूरे राजस्थान में बोर्डों की स्थिति देखते हैं तो बड़ा अजीब सा है। मंत्री और बोर्ड चेयरमैन, बोर्डों के जो अध्यक्ष हैं, उनके बीच में एक अजीब सा खिंचाव, अजीब सी खेल, अजीब सी गुगली चलती रहती है। अब पर्यटन विकास निगम में आप कह रहे हैं, आप चूंकि आपकी बात को हमें तवज्जो देनी पड़ेगी कि आप कह रहे हैं कि आपके बीना काक से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन मंत्री महोदय की तरफ से कुछ चीजें थोपने की कोशिश की जाती हैं। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जब से चेयरमैन बना हूं, मुझे बीना काक जी का सहयोग हमेशा मिला है और जो भी कार्यक्रम हमने बनाए उनको उनकी ओर से सहमति मिली। याद है पिछली सरकार में राजीव अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था और राजीव अरोड़ा को बीच में ही त्यागपत्र देना पड़ा था। उस समय भी बीना काक की थी। मैं नहीं जानता कि तत्कालीन समय क्या हुआ था। आप कांग्रेस के 35 साल से वर्कर हैं, आप कैसे नहीं जानते? आपको सब पता है। राजीव जी, अरोड़ा साहब तत्कालीन समय भी मुख्यमंत्री जी के विश्वसनीय व्यक्तियों में थे। आज भी वो मुख्यमंत्री जी के विश्वसनीय व्यक्ति हैं। पर्यटन के बारे में उनकी अपनी एक अच्छी जानकारी है और उनको पर्यटन विकास निगम को उनका फायदा यही बताना चाह रहा हूं कि जिसको इतनी अच्छी जानकारी है उसे केवल पॉलिटिक्स के रूप में उसको मोहरा बना और बीना काक के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं रहे, इसलिए उसे जाना पड़ा। बीना काक वहीं की वहीं रही, राजीव अरोड़ा को जाना पड़ा। देखिए, इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, ये उनका अपना कोई मैटर होगा, मुझे इसकी ज्यादा। लेकिन आपने एक नीति अपनाई कि बीना काक के साथ आपके संबंध अच्छे हैं, क्योंकि बीना काक के साथ में आरटीडीसी चेयरमैन के उनके संबंध अच्छे नहीं रहते जिनको अशोक गहलोत पसंद करते हैं। शायद बीना काक उन्हें पसंद नहीं करती, ऐसा देखने में आता है। आपको अपने बारे में कह सकता हूं, मेरे और बीना काक जी के संपर्क बहुत अच्छे हैं। क्या रणदीप धनखड़ के दिमाग में राजस्थान के टूरिज्म को लेकर के कोई योजना है? देखिए, डेवलपमेंट का स्कोप हमेशा होता है, स्टेप बाय स्टेप चलता है। राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को और एयर स्ट्रिप हो, सारी फैसिलिटीज जाएं, तो सारी स्कीमें एक साथ में चल रही हैं। एक जो पर्यटकों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो है लपका। लपकों को रोकने के लिए बहुत सारे काम हुए। एक पर्यटक पुलिस का भी एक नाम चला और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ा, क्योंकि अगर टूरिस्ट आया, वो हमारे यहाँ पर मेहमान है और उसे हमने ही ठग लिया तो उस क्या छाप रहेगी सब। राजस्थान सरकार ने इसके लिए एक अलग से फोर्स बनाई, फोर्स का क्या कि गठन किया, पर अभी फोर्स को बड़े ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है। रिजल्ट नहीं आए। इंप्लीमेंट के जो रिजल्ट आने चाहिए नजर आती है, पर क्या है कि अब हर टूरिस्ट के साथ में फोर्स नहीं चल सकती है। नहीं, फोर्स का भय होता है। फोर्स चल नहीं सकती, हर टूरिस्ट के साथ में नहीं चल सकती। फोर्स जो एक्ट करती है, अगर पर्यटक पुलिस कार्रवाई करती या मुस्तैद रहती तो शायद ऐसी बीच बीच में एक ऐसा लगता है जैसे अभियान सा चला है, अभियान चलता है फिर उसके बाद दब जाता है। क्यों? क्योंकि जो निजी क्षेत्र के जो दुकानदार हैं उनका एक प्रेशर होता है। देखिए, घटनाएं तो टूरिस्ट के साथ ही नहीं, हम शहर में रहते हैं तो कभी हमारे साथ भी हो सकती है। कुछ घटनाएं इतनी और अचानक होती हैं जिनके बारे में पहले से वो नहीं किया जा सकता। पर राज्य सरकार की, पर्यटन विभाग की, पर्यटन विकास निगम का प्रयास यही होता है
कि पर्यटकों के साथ इस तरह की घटनाएं कम से कम हो। अच्छा, अभी हमारा कार्यक्रम समाप्ति का हो चला, एक चलते चलते एक सवाल जरूर आपसे पॉलिटिकली पूछना चाहता हूं। जब हमने चर्चा करी थी तब आपने कहा था कि भाई चुनाव लड़ते थे इसलिए मैंने चुनाव नहीं लड़ा। अब भाई दूसरी पार्टी में है, अलग हैं, अब क्या सोचते हैं रणदीप धनखड़? क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं विधायक का? आज भी मेरा ये सोचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस पार्टी जो भी निर्णय लेंगे, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते वही करूंगा। हमारी पार्टी में ये निर्णय मांगेंगे नहीं तो कौन देगा? हमारी पार्टी बिना मांगे तो कुछ नहीं मिल रहा आजकल। तो मुझे लगता है कि बच्चे को भी रोटी माँ उसी वक्त देती है जब आप मांगते हैं। मेरी ये मान्यता, अब आप टिकट नहीं मांगेंगे, टिकट मांगेंगे तो क्या आपकी इच्छा है? मैंने ये नहीं कहा आपसे कांग्रेस पार्टी आपको क्या आदेश दे रही है। मेरी ये मान्यता है कि टिकट कभी नहीं मांगनी चाहिए। पार्टी नेतृत्व अगर आपको उचित समझे तो वो आपको टिकट दे। ये थे रणदीप धनखड़ हमारे साथ, आरटीडीसी के चेयरमैन, जिन्होंने अपनी बात रखी राजस्थान के सामने। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान का पूरे देश में बहुत अहम स्थान है। हम भी चाहते हैं और आप भी चाहते होंगे कि राजस्थान हमेशा पर्यटन की दृष्टि से विश्व का सिरमौर बना रहे। अगले हफ्ते हम फिर मंत्रालय में एक नई राजनेता के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।